हाय गाइस, वंदे मातरम। जय 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज हम ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना सीखेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दशमलव को बाइनरी में बदलना बताया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और एक ट्रिक भी बताई। तो आज फिर हम वही बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ देखेंगे। तो कोई बाइनरी है आपकी 1101 आधार 2 को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है। तो जब दशमलव संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करते हैं तो मैंने आपको विभाजन नियम बताया था, डिवाइडेशन नियम बताया था। लेकिन जब बाइनरी को दशमलव में बदला जाता है, बाइनरी को दशमलव में बदला जाता है तो गुणज नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बूलियन बीजगणित में गुणज नियम क्या है कि आप जिस बाइनरी को दशमलव में परिवर्तित कर रहे हैं उसका पहला अंक लेंगे। पहला अंक है आपका 1। उसके बाद आप अंकों की संख्या गिनेंगे। तो इसके बाद जो डिजिट है वो 3 है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाइनरी का आधार है उसकी उतनी ही घात लगा दी जाएंगी, यानी कि 3। फिर आप अगला अंक लेंगे और अगला अंक आपका 1 है। फिर उसको गुणज करेंगे बाइनरी के आधार से और उसके बाद अंकों की संख्या देखेंगे तो ये आपकी ये 2 है, 0 और 1, यानी कि आपको 2 का आधार 2 करना है। इसके बाद आपका बाइनरी अंक 0 आ रहा है और उसके बाद अंक की संख्या आपके पास 1 है ओनली। तो 2 की घात 1 लिख दोगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका अंतिम अंक है बाइनरी 1, तो उसको आप गुणज करेंगे और बाइनरी का आधार लेंगे। अब चूंकि पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि जब अंक नहीं हो तो उसका अंकों की संख्या आपकी 0 हो गई और किसी की भी घात अंक की 0 होने पर उसकी वैल्यू होती है 1। अब इसे आपको 1 इंटू 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, तो 1 इंटू 8। फिर आपका दूसरा 1 है और उसकी घात 2 हो रहा है, यानी 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 हो गया, तो आपने 4 लिख दिया। अब देखिए इसके बाद 2 की घात 1 यानी कि 2 है और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फिर मैं वही लिख रहा हूं, वैसे बाद में हम गुणज करेंगे। अब देखिए प्लस, अब किसी की भी घात 0 है तो उसका मतलब 1 है, ये आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया गया। तो ये 1 हो गया। अब आप देखिए कि 8 एकम 8 प्लस 4 एकम 4, 0 इंटू 2 यानी 0 और 1 इंटू 1 यानी 1,
8 4 12 और 1 13, यानी ये जो दशमलव अंक था जिसका आपको बाइनरी दिया था वो अंक क्या था 13। इसको लिखेंगे 13 आधार या रेडियस 10। अब आपको चेक करने का तरीका है, तो चेक करेंगे तो वो डिवाइडेशन से 13 का बाइनरी निकाल के देख लीजिए, यही आता है या नहीं। तो 13 का डिवाइडेशन नियम प्रयोग करेंगे और हमें चेंज करना है इसको बाइनरी में, तो रेडियस बन जाएगा आपका 2। अब 2 छिक्की 12 यहाँ शेष यानी रिमाइंडर लिखना है, तो 1 बचा। अब फिर आपको डिवाइडेशन करना है, 2 तिया 6 रिमाइंडर बचा आपका 0। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 एकम 2 रिमाइंडर बचा 1। और जब आपका प्रोसेस में बन आ जाता है तो वहीं पर आपको शेष यानी आपके पास भाग देने के लिए इकाई अंक आ जाता है, तो वो प्रोसेस आपको बंद कर देना है और फिर बॉटम से और टॉप की ओर लिखना है। तो एक बार आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा पिछला वीडियो। अब यहां तल से और ऊपर की ओर लिख के देखते हैं कि 1 1 0 1 आधार 2, और ये ही आपका क्वेश्चन था। यानी आपने जो बाइनरी कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई ला से, वो आपका बिल्कुल सही है। अब ट्रिक की बात करते हैं कि सीधे ट्रिक पर की सहायता से हम बाइनरी का जो है दशमलव कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोसीडिंग था कि 1 1 0 1 का आपको दशमलव बदलना है। मैंने कहा था आपसे कि पहले इकाई लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके गुणज में चलते जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब देखिए जैसे ही जो अंक संख्या से ऊपर जाता है तो उसको हमें क्रॉस करना होता है। अब आपको मैंने बताया था कि उसके नीचे जो बाइनरी के नीचे अंक मिलते हैं 1 1 के, वहां हमने जो अंक थे उनके नीचे 1 1 रखा, जो हमारे यूज में आए, और जो यूज में नहीं आए उनको 0 कर दिया। तो यहां हमको करना है कि जो 1 1 है, 0 जो यूज में नहीं आ रहा उसको हमें छोड़ देना है, उस अंक को, और उनका योग कर देना है केवल। देखिए यहां इसके सामने 8 है, फिर +4 है, यहां फिर आपको कुछ नहीं है तो ये लिखना ही नहीं है हमें, ये यूज में नहीं हुआ। अब 1 के सामने 1 है, और देखिए 8 और 4 12 और 1 13। यानी एक ट्रिक हो गई आपकी है कि बाइनरी को सीधे हम ट्रिक की सहायता से और दशमलव अंक में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दशमलव संख्या को अगर बाइनरी में बदलना है पिछली वीडियो में, तो डिवाइडेशन नियम का प्रयोग कीजिए और बॉटम से और टॉप की ओर लिख लीजिए, और जो आपका आएगा वो बाइनरी होगा। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी वहां कि आप लिख लीजिए, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए गुणज में, फिर 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब चूंकि हमारा 13 अंक था तो 13 से अधिक हो जाता है, 16 यूज में नहीं आएगा। और जो अंक यूज में आ रहा है वो जोड़ के देख लीजिए, 8 और 4 12 और 1 13, ये 3 अंक काम में आ रहे हैं। इनके सामने 1 लिखना है, तो इनके सामने ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये यूज में नहीं आया तो 0 लिख देना है, ये यूज में आया तो 1 लिख देना है। यानी कि 13 का बाइनरी अगर ट्रिक से भी निकालो तो 1 1 0 1 आधार 2 ही आएगा। तो आज की वीडियो में हमने बाइनरी को डेसिमल में बदलना देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना फीडबैक दे करके कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए सभी से निवेदन करना है, और भाईचारे की भावना के साथ रहते हुए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र में है या राजनीतिक में, हमारे देश को बुलंद